नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, जनसंख्या वाले टॉपिक को अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जाना जनसंख्या के नगरीकरण और जनसंख्या पॉपुलेशन दोनों के कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों ने जाने, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। अब आज जो आपका सेगमेंट रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यानी बैकग्राउंड आप लोग जान गए कि भाई जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के माध्यम से होगा। और जनगणना यानी 2011 की जो जनगणना रही वहां से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, जहां पे अधिकांश छात्र परेशान रहते हैं, क्योंकि कई बुक्स में देखते हैं, कई मैगजीन वगैरह देखते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है एग्जामिनेशन हॉल तक, है ना। तो उसी चीज़ को हम बहुत आसान करेंगे। और जैसे मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करूंगा वैसे ही आप लोगों को अपने नोट में ग्राफ बना लेना है, ठीक है। इसमें हम दो सेगमेंट में चीज़ों को समझेंगे। पहला कि भारत के संदर्भ में, पूरे भारत के संदर्भ में क्या मामला रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि लेखपाल भर्ती की परीक्षा आप लोग दीजिएगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की ही है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जनगणना से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत 3 पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा। तीसरा पॉइंट रहेगा गाइस कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का क्या मामला रहा, ठीक है। उसी में हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो लास्ट लेक्चर में यहाँ तक समझा था। इसमें आप लोगों ने देखा था कि नगरीकरण यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया था, और उसके बाद हमने मेगा सिटी के बारे में भी जाना था, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे वो फंडा भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। आइए, अब आप लोगों को कैसे हेडलाइन बनानी है। एक तो हेडलाइन दीजिएगा 2011 की जनगणना, हेडलाइन देंगे आप लोग 2011 की जनगणना, है ना। आप कह सकते हैं सेंसस ऑफ 2011, सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ग्राफ में चीजें मेंशन करनी है वो कैसे लिखिएगा आप लोग। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि भाई इस जनगणना का आधार क्या रहा, इस जनगणना का आधार क्या है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, आधार। क्या आधार रहा, ठीक है। उसके बाद आधार के बाद आप लोग मेंशन करेंगे भारत, कि भारत के संदर्भ में क्या मामला रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपके नोटबुक में आप लोग स्पेस रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद यूनियन टेरिटरी आपको मेंशन करना है। अभी मैं पहले इसको समझाऊं, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा, तो उसी के साइड में आप लोग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश मेंशन कर लेंगे। तो पहले आधार के सामने आप लोगों को मेंशन करना है कुल जनसंख्या। तो जो पहला आधार है वो है कुल जनसंख्या। ये मैं बिल्कुल सारे आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं जहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला आधार आप लोग लिखेंगे कुल जनसंख्या, है ना, कुल जनसंख्या। अब भारत की कुल जनसंख्या आप लोग जानते हैं गाइस 121 करोड़ रही, है ना। तो अब ये आंकड़ा एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो पहला आप एग्जैक्ट इसमें मेंशन करेंगे 121,085, 121,085। उसके बाद लिखिएगा आप लोग 4977, 4977 यानी 121 करोड़। ये एग्जैक्ट आंकड़ा है आप लोगों का, इतनी जनसंख्या थी। यानी आप कह सकते हैं कि 1,21,21,24,977, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, लास्ट के 4 डिजिट याद रखो, 4977 याद रख सकते हो। तो ऑप्शन में आपको जो दिखेगा 4977, इतना 82 तो आप पहचान ही लोगे ऑप्शन से, है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या जो रही वो 121 करोड़ रही, यानी 121.09 करोड़ रही भारत की जनसंख्या। पहला आधार, पहला प्रश्न यहां से आपके सामने खरा देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आप लोग मेंशन करेंगे जो कि विश्व का, यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा 121 करोड़ 121.09 करोड़ रही भारत की जनसंख्या, जो कि विश्व का, यही ब्रैकेट में लिखेंगे, विश्व का 17.5% था, 17.5% था, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी रही, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे 199,812, 199,812 एग्जैक्ट आंकड़े हैं गाइस, मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको नोट करेंगे।
341 341 341। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी रही आपने देखा 199812341। ये आपको याद हो जाना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट आप लोग याद रख सकते हैं 341। ऑप्शन से आप लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो भाई भारत की जो कुल जनसंख्या है वो तो विश्व का 17.5% है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये भारत का 16.5% है। तो ये भारत का 16.5% है। ये आपको ध्यान रखना है। आप ग्राफ कैसे बना रहे हैं आप ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से समझिएगा। आप लोग ग्राफ बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को ग्राफ बनाना है और उसको बार बार देखना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और यहाँ पे आप लोग यूनियन टेरिटरी मेंशन करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि भारत का 16.5% है, विश्व का 17.5% है, जो कि भारत की जनसंख्या थी 121.9 करोड़। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा आधार जो आप लोग मेंशन करेंगे इस कुल जनसंख्या में, मैं यहाँ पे ग्राफ को पैक कर रहा हूँ। पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने, अगर पहला कोई प्रश्न यहाँ से बना। अब इस कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, तो दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार आप लिखेंगे पुरुष जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या। ठीक है, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी भारत के संदर्भ में बात करें तो 51.47%। 51.47%, ब्रैकेट में लिख लेंगे 52, याद रखने के लिए आसानी रहेगी। 51.47% रही। एक सेकंड, इसको परसेंट लिखिएगा आप लोग, है ना। 51.47%, ब्रैकेट में राउंड फिगर में 52% आप लोग याद रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो पुरुष जनसंख्या कुल जनसंख्या में कितनी थी 51.47%। वहीं पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की थी 52.29%। 52.29%। तो याद रखना आसान रहेगा, जो कि भारत की 52 है राउंड फिगर में, इसी के आसपास उत्तर प्रदेश की है 52.29%, जो कि ब्रैकेट में राउंड फिगर में लिख लेंगे आप लोग 53। याद रखना आसान होगा। 52% पूरे भारत की है ना पुरुष की जनसंख्या, और 53% उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में जो पुरुष जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ है। यहां से प्रश्न है, देखिए यही सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। आप ग्राफ पूरा कंप्लीट कीजिए एक बार, फिर कोई सा भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे आप लोग, सारे आपके कवर हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखते हुए समझते चलिएगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि भाई पुरुष जनसंख्या तो इतनी थी, लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें पहले स्थान पे कौन रहा, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान। इसी में लिखेंगे आप लोग प्रथम स्थान किसका रहा, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। उसके बाद बात करें भारत के संदर्भ में भी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे दूसरा स्थान महाराष्ट्र। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। क्लियर है। और लिखिएगा तीसरा स्थान बिहार। तीसरा स्थान किसका है गाइस, बिहार। ठीक है, चौथा स्थान लिखेंगे आप लोग पश्चिम बंगाल। चौथा स्थान लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, चौथा स्थान रहा पश्चिम बंगाल। उम्मीद कर रहा हूं देख पा रहे होंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें भारत की कुल जनसंख्या इतनी थी, विश्व का इतना परसेंट थी 17.5, जहां पे पुरुष जनसंख्या है 51.47% यानी 52%। उसमें प्रथम स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे रहा बिहार, चौथे नंबर पे रहा पश्चिम बंगाल, पांचवें पे कौन रहा, छठे पे कौन रहा, नहीं जानना है। अंतिम में कौन रहा, अब वो ध्यान रखना है आप लोगों को। इसी में लिखेंगे आप लोग, मैं पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में ही मेंशन कर रहा हूं, आप लिखेंगे अंतिम में सिक्किम था जी। इसी के नीचे डॉट डॉट डाल के आप लोग लिखेंगे अंतिम। अंतिम में कौन था, तो सिक्किम। ठीक है जी। ये तो रहा भारत के संदर्भ में। यहां से सिंपल सा प्रश्न कि भैया पुरुष जनसंख्या के मामले में, भारत की जनसंख्या के मामले में इनको क्रम में लगाइए। पहले नंबर पे कौन था, उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, पश्चिम बंगाल और अंत में आपका सिक्किम।
क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट। अब उसके बाद अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या रही, आपने लिख लिया 52.29 यानी 53%। और यहाँ पे प्रथम स्थान था इलाहाबाद। यहाँ पे प्रथम स्थान है जनसंख्या के मामले में, प्रथम स्थान किसका था? इलाहाबाद। इसको आप आज प्रयागराज कह रहे हैं, प्रथम स्थान इलाहाबाद। उसके बाद अंतिम स्थान जो यहाँ पे रहा वो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान रहा महोबा। अंतिम स्थान पे कौन था? महोबा। अंतिम स्थान महोबा। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत काम आसान हो जाएगा गाइस। 2 पॉइंट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ध्यान रखने हैं कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे कौन है? इलाहाबाद। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में अंतिम स्थान पे कौन है? महोबा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमने बात करी पुरुष के संदर्भ में। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे महिला की। महिलाओं की संख्या, या तो पुरुष की जनसंख्या हो गई। मैं नेक्स्ट पेज पे इसी के नीचे लिख रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में बनाते चलिएगा। तीसरा पॉइंट मेंशन करें, तीसरा पॉइंट लिखिएगा महिला जनसंख्या। महिला जनसंख्या, ठीक है, मैं वैसे ही बना दे रहा हूं जैसे उसमें बना था। ये भारत का है, ये उत्तर प्रदेश का बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। महिला जनसंख्या भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कितनी थी, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो महिला जनसंख्या 48.53%। कितनी है गाइस? 48.53%। 48.53%, ब्रैकेट में लिख लेंगे 49। भाई महिलाओं की 49 थी, पुरुषों की 52 थी, ऐसे याद रख सकते हैं राउंड फिगर में। 49%, परसेंट जरूर लगाइएगा गाइस, ठीक है। ये राउंड फिगर में बता रहे हैं आप लोगों को, परसेंट आपको लगाना है। 48.53%। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 47.71। कितना है? 47.71% ये महिलाओं की जनसंख्या रही उत्तर प्रदेश में। तो राउंड फिगर में देखा जाए तो 48। भाई 1% ज्यादा है अगर भारत के संदर्भ में बात करें, याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर। 48-49, क्लियर है। इससे पहले आपने देखा पुरुषों के संदर्भ में हमने बात की थी 53-52, है ना। यहाँ पे 1% ज्यादा है, यहाँ पे 16.5, यहाँ पे 17.5, 1% कम है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा महिलाओं के संदर्भ में। अपने प्रथम में कौन है ये आपने जान पाया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब पुरुष और महिला हो गई, तीसरे नंबर पे लिखेंगे। इसको मैं पैक कर रहा हूं। हमने पुरुष और महिला के बारे में जान लिया। यहां से फैक्चुअल प्रश्न है गाइस, और एक एक नंबर, एक एक प्रश्न भारी हो जाता है एग्जाम में जब मेरिट में नाम कुछ पॉइंट से बाहर हो जाता है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है ना। दूसरा लिखेंगे ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट जो भी नंबर है, चौथा नंबर है ग्रामीण जनसंख्या। प्रश्न बनते कहां से हैं वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या रही भारत के संदर्भ में कितनी? 68.80%। 68.80%, राउंड फिगर में लिख लेंगे 69% ग्रामीण जनसंख्या भारत में इतनी थी जी, है ना। वहीं पर बात करें कि भाई प्रतिशत के मामले में जो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां मिली? हिमाचल प्रदेश। आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 90% जनसंख्या। पूरे भारत के संदर्भ में बात हो रही है कि पूरे भारत के संदर्भ में बात हो रही है। उसके बाद गोवा का नंबर रहा गाइस, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, दूसरे नंबर पे रहा गोवा। दूसरे नंबर पे रहा गोवा, है ना। ये कितना था ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे गोवा रहा और इसमें था 37.83%। 37.83% ये गोवा की जनसंख्या रही। तीसरा नंबर मेंशन कीजिएगा इसी के अंदर। ये तो रहा प्रतिशत के मामले में, 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। प्रतिशत के मामले में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे रहा, गोवा रहा अंतिम नंबर पे, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे कम थी। ये परसेंट पे ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे रहेगा जरा वो सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे सबसे कम कहाँ थी, इस तरीके का प्रश्न। तो कहाँ है? गोवा में। प्रतिशत पूछा जाए तो ये आपको आंकड़े देखने हैं बार बार, है ना। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आपको बार बार देखने हैं, बस कुछ जो भी आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं बस इन्हीं को ध्यान रखना है, इससे बाहर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें संख्या के आधार पे,
तो पहले नंबर पे रहा उत्तर प्रदेश, प्रथम स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश। भाई सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ देखने को मिली? उत्तर प्रदेश, लेकिन परसेंट के आधार पे देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद बात करें अंतिम में, तो अंतिम में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ देखने को मिली संख्या के आधार पे? तो वो है सिक्किम। कहाँ है गाइस? सिक्किम। ठीक है जी, ये तो रहा भारत के संदर्भ में कि भाई ग्रामीण जनसंख्या का भारत के अंदर परसेंट इतना रहा। प्रतिशत के आधार पे देखा जाए, प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो दो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और अंत में गोवा। संख्या के आधार पे अगर देखें तो प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश और अंतिम में है सिक्किम। समझ पाए? अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या रही 77.7%। 77, आप ऐसे कह सकते हैं, इतना परसेंट ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रही है, क्योंकि भैया प्रथम स्थान पे है ना, क्योंकि 90% तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो 77.70% उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या रही, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कितना परसेंट है? 77.7%, 70% है ना। तो अब उत्तर प्रदेश का कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है? कई सारे क्षेत्र रहे, कोई सर्वोपरि नहीं आया। लेकिन अब उसके बाद अगर हम बात करें शहरी जनसंख्या की, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। मैं इसको पैक कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं इसको पैक कर रहा हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान है। ग्रामीण जनसंख्या आपने देखा कहां पे क्या है, ये संख्या के आधार पे आप मेंशन कर सकते हैं, संख्या के आधार पे, और ये परसेंट के आधार पे, और परसेंट के आधार पे ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 77.7% रही। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई शहरी क्षेत्र, शहरी जनसंख्या का क्या मामला रहा, तो अब आपको वो देखना है ना। तो उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। शहरी जनसंख्या, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 5वां पॉइंट मेंशन करेंगे आप लोग, शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या है ना। तो अब शहरी जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में कितने परसेंट रही, ये आंकड़े आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 31.20%। कितना है गाइस? 31.20% रही। भारत के संदर्भ में बात हो रही है, ये अब मैं भारत के नीचे ही लिख रहा हूं, ठीक है। कितना रहा? 31.20% शहरी जनसंख्या रही, और इसमें पहले नंबर पे परसेंट के आधार पे रहा गोवा। सबसे ज्यादा जनसंख्या गोवा में देखने को मिली शहरी। भाई ग्रामीण सबसे कम में है, तो जाहिर सी बात है शहरी होंगे ना वहां पे। तो गोवा में रही, कितना परसेंट रही, ये आपको ध्यान रखना है, 62.17%। 62.17% रही कहां पे? गोवा में। उसके बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में रही, जो कि पहले स्थान पे था जहां पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या दूसरे नंबर पे रही, यानी 10 यानी अंतिम अगर हम बात करें, एक चीज समझिए जरा यहाँ पे, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था जितना कम लिखा जाए उतना सही है। परसेंट के आधार पे फर्स्ट नंबर पे ये है, परसेंट के आधार पे अंतिम नंबर पे ये है, परसेंट के आधार पे फर्स्ट नंबर ये है, और अंतिम में है हिमाचल प्रदेश। अंतिम में है हिमाचल प्रदेश, ऐसे लिखिएगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना, अभी तो शहरी तो सबसे कम होगा यहाँ पे। तो आप मेंशन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 10.03%। कितना है? 10.03% यहाँ पे ये जनसंख्या रही। ये आपने देखा परसेंट के मामले में। यही सबसे प्रश्न आते हैं बार बार, और बच्चे उलझे रहते हैं, कई बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, देख तो लेते हैं कि हाँ ये सब दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जगह बड़े ग्राफ से सजा के बताया जाता है। भाई ग्राफ थोड़ी ना एग्जामिनेशन हॉल तक आप लोग ले जा पाओगे दिमाग में। ये आंकड़े, ये फैक्चुअल पॉइंट सिक्वेंसली जो आपके सामने मैंने डिजाइन किए हैं, आप इनको एग्जामिनेशन हॉल तक जरूर ले जा सकते हो, है कि नहीं है? तो चलिए, ये तो आपको पता लग गया परसेंट के आधार पे। अब संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे भाई ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में। अब शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए, तो महाराष्ट्र में। मैं इसका नीचे का पॉइंट यहां मेंशन कर दे रहा हूं, प्रथम स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र। शहरी जनसंख्या में प्रथम स्थान संख्या के आधार पे कौन था? महाराष्ट्र। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग, महाराष्ट्र, ठीक है। और अंतिम स्थान पे कौन था? सिक्किम। अंतिम स्थान पे कौन था? सिक्किम। भाई सिक्किम तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। अगर आप देखो अंतिम स्थान ग्रामीण में भी सिक्किम, शहरी में भी सिक्किम, है ना। तो आपको याद रखना संख्या के आधार पे।
अभी हमने इससे पहले भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले भी अगर आपने देखा, अंतिम स्थान आपने देखा यहाँ पे सिक्किम पुरुष जनसंख्या में, है ना, समझ पा रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो सिक्किम तो आपको याद ही हो जाना चाहिए भाई, अंतिम मामला है उसका। तो ये तो रहा शहरी जनसंख्या के संदर्भ में ये, और ग्रामीण में 77.70% था। अब शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां थी, अब इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। अब उत्तर प्रदेश में आप लोग मेंशन करेंगे पहली बात कि उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 22.30%। भाई इसमें से घटा दो, 22.30% आपकी उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का आंकड़ा रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि भाई टॉप नंबर पे कौन था शहरी जनसंख्या में, तो गाजियाबाद। तो प्रथम नंबर पे कौन था, तो आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद। प्रथम में कौन है, गाजियाबाद। प्रथम नंबर पे कौन है, गाजियाबाद। क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आपको पता लग गया ग्रामीण जनसंख्या ये आंकड़ा है, शहरी जनसंख्या का ये मामला है, कहाँ पे कौन से फैक्चुअल पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, आपके सामने ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने समझा पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, और हमने समझा शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। 4 पॉइंट आपके सामने आ गए, और इन चारों से हर बार प्रश्न आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे दशकीय वृद्धि के ऊपर। दशकीय वृद्धि मतलब भाई एक जनगणना हुई 2001 में, इससे पहले हुई होगी 2001 में, अगली हुई 2011 में, है ना। तो यानी 10 वर्ष का अंतराल। लॉर्ड रिपन के काल पे प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराई जाने लगी, याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो 10 वर्ष हो गए, तो इस 10 वर्ष को हम कह रहे हैं दशक। भाई एक दशक हो गया। अब ये दशकीय वृद्धि का क्या मामला है उसको समझेंगे। इसी के नीचे छठा पॉइंट मेंशन करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी क्रम में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे बार बार देखना है। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। और अगर आपको बताएं राजस्व लेखपाल की भर्ती की बात बताएं तो यूपी से ज्यादा अधिकांश प्रश्न उत्तर प्रदेश से ज्यादा देखने को मिले हैं। तो यानी ये तो आपको ध्यान रखना ही है, सामान्य ज्ञान के पर्पज से ये भी ध्यान रखना है, वहां पर भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट 6 नंबर आप लोग मेंशन करेंगे दशकीय वृद्धि। मैं 6 नंबर लिख रहा हूं, दशकीय वृद्धि। ठीक है। अब दशकीय वृद्धि, मैं इसका ग्राफ को बना दूं पहले। अभी ये वाला कॉलम भारत का है, आप लोग जान रहे हो, और ये वाला कॉलम उत्तर प्रदेश का है ना। मैं लिख दे रहा हूं भारत और ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। आपको ऐसे बार लिखना है, आपके पास कॉपी अच्छी खासी बड़ा पेज है आपके पास, तो उसके नीचे आप लोग डिजाइन करेंगे, बनाएंगे अच्छे से। इसको पहले तसल्ली से समझ लीजिए, फिर उसको अच्छे से साफ साफ आप लोग नोट कर लेंगे। अब दशकीय वृद्धि में आपको ध्यान रखना है 2001 से लेकर 2011 तक की बात हो रही है, ठीक है जी। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो दशकीय वृद्धि का क्या मामला रहा, 17.7% दशकीय वृद्धि रही। कितनी रही? 17.7%। 17.7% दशकीय वृद्धि रही भारत की। क्लियर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेंशन करेंगे 20.2%। कितना है? 20.2%। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि ऑप्शन से बता दीजिए कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है 20.2%। ठीक है। अब ये दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहां देखने को मिली भारत में, सबसे कम देखने को कहां मिली? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को कहां मिली? यहां से प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूं ग्राफ समझ में आ रहा होगा गाइस। बहुत ही मेहनत से आपके लिए एक स्क्रीम निकाली है जो आपको हमेशा हर एग्जाम में काम आएगी। एक बार इसको समझ लीजिए, कभी इसमें फेल नहीं होंगे आप लोग, इस सेक्शन में भी, है ना। तो आपसे क्या बोला गया कि दशकीय वृद्धि 17.7% रही भारत की। अब यहाँ पे टॉप पे कौन रहा दशकीय वृद्धि में? तो मेघालय। टॉप पे कौन रहा? मेघालय। आपको ध्यान रखना है। और मेघालय में कितना परसेंट थी दशकीय वृद्धि? तो आप ध्यान रखेंगे 27.9%। कितनी थी गाइस? 27.9%। ये टॉप पे रहा। अंतिम में कौन रहा दशकीय वृद्धि के मामले में? तो अंतिम में आपको ध्यान रखना है दशकीय वृद्धि में नागालैंड रहा। भाई ऋणात्मक चली गई यहाँ पे, नागालैंड था, यहाँ पे दशकीय वृद्धि ऋणात्मक में चली गई। कितनी चली गई ये आपको ध्यान रखना है, 0.6%। 0.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार
कौन सा राज्य रहा भारत का जहां पे ऋणात्मक दृष्टि वृद्धि दर्ज की गई? नागालैंड। क्लियर है? मैं शब्द नहीं लिखवा रहा हूं, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लिखवा रहा हूं, शब्दों को बता रहा हूं कि वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वही एक मेन हेडलाइन डाल दीजिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अब अनुसार चाहे दशकीय वृद्धि पूछे, ग्रामीण जनसंख्या पूछे, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, कैसा भी प्रश्न। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रहा होगा। तो दशकीय वृद्धि आपने देखा मेघालय में 27.9% और अंतिम में रहा नागालैंड, ऋणात्मक चला गया भाई 0.6%। क्लियर है? अब उत्तर प्रदेश का आप जान गए 20.2% है। अब यहाँ पहले नंबर पे कौन रहा जहां दशकीय वृद्धि ज्यादा देखने को मिली? तो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे आप लोग। गौतम बुद्ध नगर में दशकीय वृद्धि 49.1। गौतम बुद्ध नगर में जो दशकीय वृद्धि देखने को मिली, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। 49.1%। कितना है गाइस? 49.1%। ठीक है जी। टॉप पे कौन रहा? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक कहां रही? गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे कम कहां रही दशकीय वृद्धि? तो कानपुर। सबसे कम कहां रही? ये फर्स्ट, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट है और ये अंतिम की बात कर रहे हैं हम लोग। कहां रही? कानपुर। दशकीय वृद्धि कानपुर में दर्ज की गई जी। अब ये कितनी दर्ज की गई? ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। 9.9, ध्यान रखेंगे, 9.9%। 9.9% कानपुर में दर्ज की गई। यहां पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिंग अनुपात की। जो नेक्स्ट रहेगा इसको मैं पैक कर रहा हूं। गाइस ध्यान दीजिएगा। यानी 7वां नंबर लिंग अनुपात। अब देखिए, ये अगर हम लोगों ने बेसिक टॉपिक नहीं किया होता लास्ट लेक्चर का, तो मुझे फिर आपको बताना पड़ता लिंग अनुपात क्या होता है। लास्ट लेक्चर में आपको जान गए अच्छे से, है ना। एक बार फिर से रिकैप कर दूं, रिवाइज करवा दूं। तो पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या यानी उनका अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। यानी 1000 पुरुष का डायमेंशन रखा गया कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो लिंग अनुपात की बात करें भारत के संदर्भ में, तो आपको ध्यान रखना है लिंग अनुपात भारत के संदर्भ में रहा 943। ध्यान रखिएगा गाइस, ये कई बार एग्जाम में आता है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943, 943। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब उसके बाद जरा समझिए कि मैं इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं। 943 1000 पुरुषों पे, 943 1000 पुरुषों पे इतनी रही। ठीक है। अब लिंग अनुपात के मामले में टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा केरल, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? केरल। यानी यहां पे कितनी महिलाएं देखने को मिली 1000 पुरुषों पे? तो आपको ध्यान रखना है 1084। कितनी रही? 1084। इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं। ठीक है, 1084 रही केरल में। और लिंग अनुपात के मामले में सबसे कम पीछे कौन रहा? अब आपको ये ध्यान रखना है, हरियाणा रहा भाई सबसे कम, यानी लास्ट लिख दे रहा हूं मैं, है ना, हरियाणा। सिंपल सा प्रश्न पूछता है कई बार कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात कहां रहा? हरियाणा। क्लियर है? सबसे ज्यादा कहां रहा? केरल। कितना रहा? 1084। हरियाणा में मेंशन करेंगे आप लोग 879, 879 हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा 1000 पुरुषों पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में आप लोग जान पाए लिंग अनुपात के कंसेप्ट को। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में कितना रहा, तो 912। उत्तर प्रदेश में कितना रहा? 912 1000 पुरुषों पर। सबसे ज्यादा केरल में रहा। अब हरियाणा, अब ऐसा बताया जाता है कि अब जो सेंसस होगा वहां पे हरियाणा कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेगा, यानी अंतिम में उसका नाम नहीं रहेगा। लेट्स सी, अब जो भी आंकड़ा सामने आएगा, है ना। अभी तो हुआ नहीं है, जो अभी नेक्स्ट सेंसस होना था 2021 में, अभी हुआ नहीं है। जब होगा उसको भी हम लोग समझेंगे। अब जो होगा उसको आप लोग इसी तरीके से फ्रेम कर लेंगे। आधार यही रहेगा, यही आधार है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आरओ यारो की परीक्षा आप देखेंगे गाइस, भर भर के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है आप लोगों को। अब आइए, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात आपने देखा सबसे ज्यादा रहा जौनपुर में 1024।
सबसे ज़्यादा यानी फर्स्ट नंबर पे रहा जौनपुर। जौनपुर 1024 यानी 1000 पुरुषों पे 1024 यानी 24 महिलाएं एक्स्ट्रा है। उसके बाद अंतिम में जो रहा, लास्ट में जो रहा, गौतम बुद्ध नगर 851। लास्ट में कौन रहा? 851 गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है जी। तो लिंग अनुपात 7 पॉइंट आप लोगों ने जाने गाइस, है ना। इसके ऊपर हम लोग अभी डिटेल में हमें और बात करनी है कि भाई शिशु लिंग अनुपात क्या था, जनसंख्या घनत्व क्या था, साक्षरता दर क्या थी, है ना। इसी तरीके से अनुसूचित जाति का क्या मामला रहा, यूनियन टेरिटरी का क्या मामला रहा, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है यहाँ तक? तब तक आप लोगों को तसल्ली पूर्वक, धैर्य पूर्वक इतने पॉइंट को कवर कर लेना है। एक बार छोटा सा रिकैप कर दूं मैं, वापिस आइए। देखिए हम लोगों ने बात करी 2011 की जनगणना के बारे में। 2011 की जनगणना में आपने देखा भारत और उत्तर प्रदेश, आधार क्या रखा है हम लोगों ने, इसी को हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से प्रश्न है। कुल जनसंख्या इतनी रही 121.9 करोड़, विश्व का 17.5%, उत्तर प्रदेश का रहा इतना और जो कि भारत का रहा 16.5%। पुरुष जनसंख्या की अगर बात करें तो पुरुष जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है 51.47% रहा, ठीक है, यानी 52% राउंड फिगर में। जहाँ पे प्रथम स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे रहा महाराष्ट्र, तीसरे पे रहा बिहार, चौथे पे रहा पश्चिम बंगाल, टॉप 4 ध्यान रखेंगे, और अंत में रहा गाइस सिक्किम। अंत में रहा आप लोगों का सिक्किम। वापिस चला गया, आपने नोट कर लिया होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 53% राउंड फिगर में ध्यान रखना है, प्रथम स्थान पे इलाहाबाद और अंतिम पे आपका रहा मऊ, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है और इसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे समझ रहे होंगे। यहाँ तक के पॉइंट तब तक आप लोगों को रिवाइज करके अच्छे से पक्के कर लेने हैं, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है गाइस, क्योंकि हर एक लाइन में प्रश्न है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।